अब हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एक्सेल में हर जगह पर यूज़ होते हुए नज़र आएगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि किस किस तरह के सेल रेफरेंसेस हमारे पास होते हैं और किस तरह से इफेक्टिवली हम डिफरेंट डेटा के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो 3 तरह के रेफरेंसेस एक्सेल में होते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है और मिक्स्ड रेफरेंस है। उसके हम एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक मंथली डेटा है और सेल्स के नंबर्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं और इसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है हमें। फॉर इंस्टेंस 3% से। तो हम एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला जो कि हमने पहले भी यूज़ किया है उसको अप्लाई करते हैं कि दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 3%। और इसने आपको जो है वो एक फिगर दे दिया। और जैसे आप नीचे ड्रैग करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सेल नंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक अभी जो है हम C4 पे मौजूद हैं और जैसे हम ड्रैग करेंगे तो नीचे C5 से कनेक्ट हो जाएगा। ड्रैग करने के हमारे पास एक और तरीका भी होता है कि या तो आप इसको ड्रैग इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज इस डॉट के ऊपर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जो कि फिल हैंडल का डॉट है। और ये जहाँ तक आपका डेटा अवेलेबल होता है ऑटोमेटिकली वहाँ तक ये डेटा को ड्रैग कर लेता है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर ये C4 से कनेक्टेड था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली C5 से कनेक्ट हो गया, C6 से कनेक्ट हो गया। तो एक्सेल क्योंकि एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में काउंट होता है और जैसे ही हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि यूज़र अब नीचे वाले सेल से अपने आप को कनेक्ट करने वाला है। और वो सेल एड्रेसेस जो अपने आप को खुद दूसरे सेल से कनेक्ट कर लेते हैं वो आपके रिलेटिव रेफरेंसेस कहलाते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है सेल रेफरेंस का वो है रिलेटिव रेफरेंसेस का। तो अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव हो जाते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो फॉर इंस्टेंस अब हम क्या चाह रहे हैं कि अपने सेल को, अपने फॉर्मूला को हम डायनेमिक बनाएं और ऊपर एक 3% का परसेंटेज लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ताकि जब भी हम कहीं पर कोई चेंजेस करते हैं, जब भी हम यहाँ पर कोई चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे सेल्स जो हैं वो 3%, 4% और 5% के बेस पर जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो हम सेम तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 3%। और जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आपके पास सेम रिजल्ट आ गया। लेकिन इस दफ़ा जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है, आपको एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सेल था वो इस वक्त कनेक्टेड था D20 से, लेकिन जैसे हम नीचे ड्रैग करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस के तौर पर जो लेफ्ट वाला सेल है विच इज C23, तो C23 तो C24 हो गया, लेकिन D20 भी D21 हो गया, D22 हो गया, D23 हो गया। और हम चाहते जब हम नीचे ड्रैग करें तो ये वाला सेल जो है वो नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको जो है वो फिक्स करना चाह रहे हैं, फ्रीज करना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट करना चाह रहे हैं। तो एब्सोल्यूट करने के लिए आपके पास डॉलर साइन यूज़ होता है, जो कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन एक्सेल में भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो डॉलर साइन को लगाने के लिए आपके पास F4 की शॉर्ट की भी होती है। जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1, F2, F3, F4 आते हैं, वो भी शॉर्ट की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने सेल को ओपन किया, D20 पे मैंने F4 प्रेस किया तो इसने क्या करा, D से पहले और 20 से पहले डॉलर साइंस लगा दिए। इसका मतलब कॉलम से पहले और 20 से पहले यानी रॉ से पहले भी जो है आपके पास डॉलर साइन लगे। इसका मतलब ये दोनों सेल्स जो हैं वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं। D कॉलम एब्सोल्यूट हो गया और रॉ नंबर 20 भी एब्सोल्यूट हो गया, यानी लॉक कर दिया हमने। अब जब हम नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला सेल था वो तो चेंज हो रहा है, विच इज C23, 24 हो गया, लेकिन D20 हमेशा D20 है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर जब आप ऊपर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारे नंबर्स पर आपके अफेक्ट कर रहा होगा। इस टेक्निक को हम बहुत सारी जगहों पे आगे भी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन एक और लास्ट टेक्निक हमारी है मिक्स्ड रेफरेंस की, जिसमें हमारे पास अब परसेंटेजेस अलग अलग जगह पर मौजूद हैं और हमें डेटा इस तरह से एनालाइज करना है कि हमारा डेटा जो है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट परसेंटेज के साथ नज़र आ रहा हो। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल करता हूँ और जिसको मैं एंटर करता हूँ, तो अब मुझे क्योंकि डेटा नीचे तो एंटर करना है लेकिन साथ साथ मुझे राइट पे भी ले जाना है। तो अगर मैं राइट पे ले जाता हूँ तो भी हमारे पास एरर आता है, यहाँ डिफरेंट डेटा आता है, और जैसे हम नीचे ले जाते हैं तो भी हमारे पास एक डिफरेंट डेटा आ रहा है। इस तरह का साइन जब भी आप देखते हैं, इसका मतलब जो नंबर उसके अंदर मौजूद है वो आपके सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं। तो देखें डेटा आपके पास डिफरेंट आ चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा डेटा आ गया इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा। अंडू कर दिया है मैंने। तो अब यहाँ पर हमारा मिक्स रेफरेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकेगा। अब देखिए मिक्स रेफरेंस जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि यहाँ तो आपका कॉलम फिक्स होगा, यहाँ पे आपकी रॉ फिक्स होगी। जब हम राइट की तरफ डेटा को ड्रैग करते हैं तो होता ये है कि ये डेटा यहाँ से कनेक्टेड था और जब मैंने राइट पर ड्रैग किया तो ये इसने इस सेल्स के फिगर को छोड़ के आगे आ गया, जो कि हम चाह रहे हैं वो नहीं आए।
इसी तरह से जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये तो सही कनेक्टेड है, लेकिन ये 3% को छोड़ के नीचे आ गया, और हम चाहते हैं जब नीचे की तरफ ड्रैग हो तो ये नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए। तो अब हमें जो है वो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा लॉक करना है दोनों सेल्स को। तो अभी हम बात करते हैं C40 की, और ये हमारा C40 है। तो जब हम चाहते हैं जब नीचे की तरफ ड्रैग होता है तो C40, 41, 42, 43 पे जाएगा, लेकिन जैसे ही हम राइट पर ड्रैग करते हैं तो ये इस कॉलम को नहीं छोड़ेगा, हमेशा C कॉलम में ही रहेगा। तो उसका मतलब हमें इसका कॉलम ब्लॉक करना है, लेकिन इसकी रॉ ओपन रखनी है। तो आपको जिसको भी लॉक करना होता है उससे पहले आप डॉलर साइंस अप्लाई कर देते हैं। लाइक हमने C से पहले डॉलर अप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब C लॉक हो गया और 40 आपको ओपन है। इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं D39 की, जो कि हमारा 3% वाला ऑप्शन है, तो जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि ये नीचे आए, हमेशा रॉ नंबर 39 पे ही रहेगा। लेकिन जैसे हम राइट पर ड्रैग करते हैं तो हम चाहते हैं ये 3 से 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, इसका मतलब DEF पे जाएगा। इसका मतलब इसका कॉलम चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी रॉ चेंज नहीं हो सकती। तो इस ऑप्शन में हम रॉ से पहले डॉलर साइन लगा देते हैं। तो जब भी आपको किसी को लॉक करना है हमेशा उससे पहले डॉलर साइन लगाए जाते हैं, ना कि उसके बाद की बात होगी। तो अगर कॉलम को लॉक करना है तो आप कॉलम से पहले डॉलर साइन लगाएंगे, रॉ से लॉक करना है तो रॉ से पहले डॉलर साइन लगाएंगे। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पर राइट पर ड्रैग किया तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है ये, राइट। और जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास सही रिजल्ट आ रहे हैं। तो वन गो के अंदर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट जो है वो क्रिएट हो गए। तो हमने देखा कि कितना आसान तरीके से हम रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और स्पेशली मिक्स्ड रेफरेंस को लार्ज डेटा के साथ यूज़ करते हुए एक बेहतरीन डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हम रेंज नेम के साथ काम करते हैं और किस तरह से अपने फॉर्मूलाज को और बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।